बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, दूसरा पोर्शन होगा करंट अफेयर्स का। पहले 5 या 6 मिनट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ देखेंगे। दो चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे तो आपकी जीके भी यहाँ से क्लियर होगी, आपके पास्ट पेपर भी यहाँ से क्लियर होंगे, आपकी करंट अफेयर भी यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बागलिहार डैम बिकॉज पाकिस्तान ने बागलिहार डैम पर जो है वो क्यों प्रोटेस्ट किया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की ये इंडिया वायलेशन कर रहा है, पाकिस्तान इस वजह से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि बागलिहार डैम जो है वो कौन से रिवर पर बनाया गया है, तो वो चिनाब रिवर पर बनाया गया है। आपको पता होगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुआ था, उसमें इंडस झेलम और चिनाब जो है वो पाकिस्तान को मिले थे। तो चिनाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, तो उस पर इंडिया का डैम बनाना ये इलीगल है, तो पाकिस्तान इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहा है। ये सवाल ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि पाकिस्तान जो प्रोटेस्ट कर रहा है बागलिहार डैम पर, तो वो कौन से रिवर पर बनाया गया है, तो वो चिनाब पर बनाया गया है। और ये भी याद रख ले कि चिनाब, झेलम और इंडस पाकिस्तान को मिले थे, और रावी, ब्यास और सतलज जो है वो इंडिया को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड एज निशान हैदर। ये सवाल ऐसे भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो वो निशान हैदर है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड सबसे पहले किस बंदे को दिया गया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को जो है वो दिया गया था फर्स्ट निशान हैदर। ये सवाल भी आ सकता है कि उनको किस वजह से मिला गया था। तो ये 1948 में हमारी जो कश्मीर पर इंडिया के साथ वार हुई थी, तो उस पर जो है इनको मिला था। ये है पहला पर्सन टू बी अवार्डेड एज निशान हैदर। अभी लास्ट में जो है वो किसको मिला है, मतलब अभी तक जिस बंदे को मिला है उसको लास्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, वो है हवालदार लालक जान। ठीक है, और ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा निशान हैदर कौन सी जंग में दिए गए हैं। तो जो 71 वाली जंग थी 1971 वाली, उसमें बहुत सारे बंदों को जो है वो निशान हैदर मिला था। राशिद मिन्हास, मोहम्मद अकरम, शबीर शरीफ वगैरह, इन सबको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड मिले थे, ये जो निशान हैदर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर NWFP वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा। NWFP का नेम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कब रखा गया था। पहले तो NWFP का फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो इसको कब चेंज किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2010 में 19 अप्रैल 2010 में इसको चेंज किया गया था। ये सवाल आपको इस कदर भी दे सकते हैं। ठीक है, 2010 पर आपको टिक लगाना है। अगर ये सवाल ऐसे आ जाए कि कौन सी अमेंडमेंट में NWFP को चेंज करके KPK रखा गया था इसका नाम, तो वो 18th अमेंडमेंट थी। ठीक है, और 18th अमेंडमेंट वक्त पाकिस्तान का जो है वो प्रेसिडेंट कौन था, वो था आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी का जो सिग्नेचर है वो 19 अप्रैल को जो है वो मिली थी। उसके बाद ये बिल जो है वो अप्रूव हो गया था। और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कौन था, यूसुफ रज़ा गिलानी। ये दोनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 18th अमेंडमेंट तो भाई पूरे पाकिस्तान को पता होगा कि सूबों को जो है वो लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का नाम चेंज कर दिया गया था, और भी बहुत सारी चेंजेस हुई थी। कॉन्करेंट लिस्ट को वगैरह को जो है वो एबोलिश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, LAC इज़ बाउंड्री लाइन बिटवीन। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बुलाते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर ये सवाल ऐसे आ जाए कि मैकमोहन लाइन इज़ बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो वो भी इंडिया एंड चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन है, उसको हम बुलाते हैं मैकमोहन लाइन। LAC से आपको याद आ गया होगा LOC। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, जैसे LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, वो मतलब एरियाज़ डिफरेंट है और बॉर्डर्स के नाम डिफरेंट है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल वो जो है एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर है जो कि तकरीबन टेस्ट में आता है, जिसको हम बुलाते हैं 24th पैरेलल लाइन। ठीक है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आई गेस रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है हमारा, जो मिट्ठी उमरकोट या मीरपुर खास के जो इलाके हैं, वहाँ से इंडिया से जाके मिलते हैं। इसके दो नाम हैं। ठीक है, इसको 24th पैरेलल लाइन भी बुलाते हैं या रन ऑफ कच्छ भी हम बुलाते हैं। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लें, ये पेपर में तकरीबन पूछी गई है।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन मुस्लिम लीडर इज़ बरीड एट जेरूसलम। जेरूसलम में कौन सा इंडियन मुस्लिम लीडर जो है वो दफन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि जेरूसलम में दफन है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर भी जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। कहीं पर सवाल आ जाए कि इनकी डेथ जो है वो कहाँ पर हुई थी, इनकी डेथ जो है वो लंदन में हुई थी और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो है इनका इंतकाल हो गया था। अब कुछ अहम सवालात कि इनकी जो माँ का नाम था आबदी बानो बेगम। ठीक है, आबदी बानो बेगम आपको किस वजह से बता रहा हूँ, आपने जो है वो जब आप छोटे होते थे तो आपने किसी किताब में बी अम्मा का नाम ज़रूर पढ़ा होगा। तो इनके वालिद का जो है वो छोटी उम्र में जब ये छोटे थे तो इनका इंतकाल हो गया था। तो बी अम्मा ने जो है इसकी अच्छे से परवरिश की थी। इसकी माँ का नाम था बी अम्मा, जिसको बोला जाता था आबदी बानो बेगम। तो ये सवाल भी आपसे आ सकता है। इनका एक अखबार था कामरेड, जो कि 1911 में शुरू हुआ था। तो ये सवाल भी आ सकता है कि कामरेड अखबार कब शुरू हुआ था? 1911 में। किसका था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसका और अखबार था हमदर्द, जो कि 1913 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। एक और सवाल कि इसकी वाइफ का नाम क्या था? इसकी वाइफ का नाम था अमजदी बानो बेगम और ये जो है 1878 में पैदा हुए थे और 1931 में जो है इनका इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान कौन से नंबर पर है पॉपुलेशन के लिहाज से? तो खैर से पाकिस्तान जो है सारी दुनिया में 5वें नंबर पर है रैंकिंग में पॉपुलेशन के लिहाज से। और उनसे ऊपर एक कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया। अगर आपसे सवाल आ जाए कि रैंकिंग के लिहाज से इंडोनेशिया कौन से नंबर पर है पॉपुलेशन पर, तो वो सारी दुनिया में चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर सवाल आ जाए कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो इंडोनेशिया है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सी है? वो कज़ाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री। और वैसे जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा कंट्री है? वो है रशिया। अगला क्वेश्चन है वो इज़ करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान मेंस ओडीआई टीम। ओडीआई और टी20 का हेड कोच यही सेम बंदा है। तो इसका नाम है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गैरी क्रिस्टन, जो है पाकिस्तान की टीम का फ़िलहाल का ओडीआई का और टी20 का हेड कोच है। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट ऑन जून 25, 2024 अप्रूव्ड द अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। ये बस सिर्फ क्या करें, 9 बजे की रात की जो न्यूज़ है ना वो सिर्फ आपकी देखें तो मेरे ख्याल से आपके करंट अफेयर में कोई भी मसला नहीं होगा, जो कि पेपर में सवाल आ जाते हैं अमूमन। ठीक है, तो 25 जून 2024 में कौन सी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम को अप्रूव किया है, अपना छत अपना प्रोग्राम? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पंजाब गवर्नमेंट ने। और पंजाब गवर्नमेंट की सीएम कौन है? वो है मरीम नवाज़। एक और सवाल के ये भी मैंने न्यूज़ में देखा था, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं है, ना ही किसी वेबसाइट पर, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा तो मुझे अभी जहन में आ गया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि रमज़ान में इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, रमज़ान निगहबान प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें, कहीं पर आपसे पूछा ना जाए कि रमज़ान निगहबान प्रोग्राम जो है वो रमज़ान के महीने में कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने और मरीम नवाज़ ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिख मैरिज एक्ट एंड इट बिकम्स फर्स्ट टू डू सो। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिख मैरिज बिल को जो है या सिख मैरिज एक्ट को पास किया है, उसको अप्रूव किया है? तो वो पहला ही प्रोविंस है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब ने जो है वो इसको अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है इन जून 2024 पाकिस्तान होस्टेड द 31st एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वाश चैंपियनशिप फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एट मुशाफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स। मुशाफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स इज़ लोकेटेड इन। सिंपली इसमें कुछ सवालात के जवाब खुद दे रहा है, कुछ हमें देने हैं। जून 2024 में पाकिस्तान ने कौन सी चीज़ को होस्ट किया? पाकिस्तान ने होस्ट किया 31st एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वाश चैंपियनशिप। ठीक है, तो वो कौन सी थी? 31st थी। कहाँ पर हुई? मुशाफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लोकेटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इस्लामाबाद का पुराना नाम है राजशाही। इस्लामाबाद को ब्रसेलिया ऑफ पाकिस्तान भी बुलाया जाता है। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की वो सिटी है जिसको प्लान किया गया था, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, जो कि ऑलरेडी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी।
जाएगी। जनरल नॉलेज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कुछ हमने देख लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।